इस वक्त आपको बताएंगे कि मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल छटते जा रहे हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग बंदी पर रजामंद है। ईरान ने कतर के सालसी में जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली है, जबकि इसराइल ने भी जंग बंदी के लिए हामी भर ली है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि सुबह 4 बजे से इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रोक दी हैं और इसराइली जारहत रोक दी है और मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे। इसराइल ईरान जंग की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ईरान ने सदर ट्रंप की जानिब से इसराइली हमलों के लिए 12 घंटे देने की इजाज़त भी मुस्तरद की है। जबकि आपको ये बताएंगे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के दावे को इस हवाले से बोला है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल अब छटने लगे हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। ईरान ने कतर की सालिसी में जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली है। इसराइल ने भी जंगबंदी के लिए हामी भर ली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी की तस्दीक की गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हारिस नवाज़, ब्रिगेडियर। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या सूरत हाल अब किस तरफ जाती देख रहे हैं? जंग बंदी का जो मामला है ये आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव मूव है और इंशाल्लाह जंग बंदी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ईरान और इजराइल दोनों ने कंफर्म कर दिए, बल्कि इजराइल ने अमेरिकन से रिक्वेस्ट की थी कि वी आर रेडी फॉर सीज फायर। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कतर के अमीर को रिंग किया कि आप ईरान से बात करें, और फिर उन्होंने भी कहा कि अगर इजराइल दोबारा कोई हमारे पर मिसाइल फायर नहीं करता तो वी विल ऑल्सो इंश्योर। और ये बड़ी खुशाइन बात है और इससे ये एक बात जाहिर होती है कि ईरान ने साबित कर दिया कि वो बहुत ही एक रेजिलिएंट कौम है, नेशनल कौम है और बहुत अच्छी मिलिट्री पावर दी है। और उन्होंने इंडिया की, इजराइल के जितने भी ख्वाब थे वो चुकना चूर करके रख दिए। ना वो रजीम चेंज कर सके, ना उन ऑयल गैस फील्ड पर कब्जे कर सके, सिवाय उन्होंने नुकसान एक्सरसाइज को पहुंचाया। जो ईरान पहले ही कह था कि हम तो वहाँ पर वेपन ग्रेड न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। और इसराइल को बहुत नुकसान हुआ इसमें, और इससे ये पता चल गया कि अब जो एक इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का एक ख्वाब था वो भी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज ईरान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर रहती है तो ईरान को, इसराइल को 10 बार सोचना पड़े ऐसी बात करते हुए। और हमारे खित्ते के लिए बहुत बेहतर हुआ है कि ईरान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, मिलिटरी स्ट्रॉन्ग मीन्स पाकिस्तान को उससे बहुत असलियत मिलती है। और एक और बात है कि इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। इंडिया का मुंह काला पाकिस्तान ने भी किया और अब इंडिया का मुंह काला ईरान ने भी किया है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की कमर में इंडिया ने सूरज घूमा, उनको पता चल गया कैसे उसने मुसाद ने और फ्रॉन ने मिलकर वहाँ पर एक जाल बिछाया और उनके साथ लीडरशिप को, साइंटिस्ट को मरवाया। तभी उन्होंने जब पाकिस्तान ने खुल के सपोर्ट की तो उनके सब पर पाकिस्तान के सामने नारे भी लगाए। और अब आइंदा के लिए मेरे ख्याल में अब बिल्कुल इंडिया का पता जो ईरान से कट चुका है। हमें ये फायदा होगा कि जो वहाँ पर चाबहार के ये बीएलए को ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए थे वो ईरान को पिकअप करेगा, बल्कि ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि चाबहार से भी इनको निकाल देगा आपको। ये आई थिंक बड़ी पॉजिटिव मूव है और अभी उम्मीद करनी चाहिए कि इसको दोनों साइड बड़ी खुशसुलवी से इसको एनफोर्स करेंगी। और इसके बाद पाकिस्तान को, रशिया को, चाइना को और इवन टर्की को मिल के पूरा जोर लगाना चाहिए कि ईरान से तमाम सेक्शन खत्म की जाए, ताकि ईरान अच्छी तरीके से इकोनॉमिक पावर बने। और उससे पाकिस्तान को भी फायदा उठाना चाहिए कि हमें ऑयल और उसके बाद गैस जो हमारे पास बलूचिस्तान में आई हुई है और ऑयल भी वहाँ से लें और सस्ते रेट पे लें, ताकि हमें इसका बहुत बेनिफिट हो, बजाय कि हम कहाँ दूर से ऑयल मंगवाते हैं। इससे हमें बहुत इकोनॉमिकली भी फायदा होगा। हारिस नवाज़ साहब, जिस तरह से हमने सूरत हाल बनती हुई देखी जंग के बाद, क्या अब ईरान को मजीद मजबूत होते देख रही है? क्योंकि जिस तरह से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि नताइज भुगतना होंगे, उसके बाद अब जंगबंदी पर आ गए। बिल्कुल, आई थिंक ईरान जो ही इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म होती हैं तो जब ये ऑयल बेचना मार्केट में कंट्रोल, मार्केट रेट से बेचना शुरू किया। अभी तो इंडिया ने बहुत फायदा उठाया, 50% रिड्यूस प्राइस के लिए लेता रहा, फायदा भी उठाता रहा और उसके बाद उसको नुकसान भी उठाया। अभी यही फायदा ईरान को चाहिए कि पाकिस्तान को दे, अपने हमसाया मुल्क को जो हर मुश्किल कद में खड़ा हुआ, हमने दोस्ती का एक्चुअली रियल हक अदा कर दिया।
हारिस नवाज साहब, कहीं ना कहीं ये भी वाज़ेह हो रहा है कि इसराइली दिफा नाकाबिल तस्खीर होने का जो पोल था वो भी अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बुरी तरह इसराइल एक्सपोज है। ड्रोन का जो कहते जी कि हमारे तो कोई इनविंसिबल है, यहाँ पर कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ईरान ने करके दिखा दिया। और उनको इसराइल को देखें कितना उनका स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन डैमेज हुए, एयर बेसिस के ऊपर जाकर उन्होंने डैमेज किया है। ये सारी चीज़ों के बाद ही ईरान ने, इसराइल ने जब देखा कि वो बेबस हो गए हैं, वो ईरान का नुकसान नहीं कर सकते, ईरान को दबा नहीं कर सकते, फिर उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट की जी कि अब हम एक जंगबंदी के लिए तैयार हैं। और इसके बेस के ऊपर ईरान ने जंगबंदी मानी कि अब इसराइल अंदर के लिए कोई ऑफेंसिव एग्रेशन नहीं करेगा। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से हम मामला देख रहे हैं कि सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, सीज फायर होने वाला है, इसके बाद अब गजा की अगर हम बात करें तो गजा की सिचुएशन बदल सकती है। अब कोई आसार हैं कि अब गजा की सिचुएशन जो है वो भी तब्दील हो सकती है? मेरे ख्याल में अब यही बात करनी चाहिए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, इवन ईरान को भी कहना चाहिए कि अब, और यूनाइटेड नेशन को कहना चाहिए कि इट्स पार्ट ऑफ द डील के इसराइल जो गजा में जो जुल्म बर्बाद करे इसको इमीडिएटली सीज फायर करें, बंद करें। तो यूनाइटेड नेशन में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो कुछ पॉसिबल हो सकता है, बल्कि वो नहीं बल्कि तमाम मिडिल ईस्ट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी वहाँ पर एक हारिस नवाज, कहीं ना कहीं वाज़े तौर पे देखा जा रहा है कि अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो गजा का मामला भी कुछ बेहतरी इख्तियार कर सकता है। यही तो प्रॉब्लम है कि मुसलमान ममालिक इकट्ठे नहीं होते। अगर आज इकट्ठे होते 57 ममालिक, ना इसराइल पैलेस्टाइन पे कुछ कर सकता था, ना ईरान पे कुछ कर सकता था। प्रॉब्लम ये कि ईरान ने देख लिया, इसराइल ने देख लिया कि जब उसने गजा में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी, कोई मुसलमान ममालिक नहीं बोले हैं, इसको देखते हुए उसने ईरान पे हमला किया कि अब वो तबाह का कोई रिश्ता नहीं है। इससे अब एक सबक सीखना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक को एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद बनाना चाहिए। और वो इत्तेहाद ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी किसी मुसलमान के लिए प्रॉब्लम हो, तो सब जैसे नेटो है या इस तरह ईस्टर्न ब्लॉक है, इसी तरह पाकिस्तान को, ये इस्लामी ममालिक को भी ऐसे करना चाहिए। हारिस नवाज साहब, रूस ने जिस तरह कहा था कि बहुत से ममालिक ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं, क्या इस ऐलान ने इसराइल को खौफजदा किया है और उसने ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज़ फौरी मान ली है? देखिए, नहीं, ये बात नहीं है, वो न्यूक्लियर तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन बेसिकली दे रियलाइज इसराइल के ये ईरान को और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बल्कि अगर ईरान चाहे तो वो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और इसराइल की छोटा मुल्क है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए ईरान बड़े आसानी से इसराइल को और ज़्यादा नुकसान, स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता था, मिलिटरी डैमेज कर सकता था, और कब तक अमेरिका इसको मिलिट्री एड देता रहता। इसीलिए वहाँ की पब्लिक का प्रेशर भी था। और मेरे ख्याल में इसके बाद अब नेतन्याहू का भी हमेशा के सियासी जो है वो मौत वाक़ हो गई है। अब ये कभी सियासत में नहीं आ सकेगा। इसराइल पीपल सख्त नफरत करने लग गए हैं इस वॉर मॉन्गर, ये हिटलर टाइप नेतन्याहू। हारिस नवाज साहब, जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, इक्तिसादी असरात दुनिया पे इसके हवाले से क्या होंगे? और दूसरी चीज़, हम वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अमन की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो जंग को हवा देने की कोशिश करते हैं। क्या अमन कायम करना इतना आसान है? देखें, अमेरिकन लड़ाई में नहीं आना चाहते थे, लेकिन इसराइल ने उनको मजबूर किया, क्योंकि वो जो 2-3 ईरान की साइड थी, न्यूक्लियर साइड, वो ये इसराइल उनको डैमेज नहीं कर सकता था, इसलिए ये उन्होंने अमेरिकन को यूज़ किया। लेकिन अमेरिकन ने उसके बाद अपने आप को डिसंगेज कर लिया, कहा जी हमने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं। और फिर ईरान ने रिटेलिएट किया कतर में उनके एसेट्स के ऊपर, तो वो उन्होंने एक किस्म का एक फेस सेविंग हो गई ईरान के लिए भी। और उसके बाद ये इसराइल का जंगबंदी की बात की, और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कतर को कहा कि इसराइल तैयार है तो आपका ईरान से बात करेंगे, जंग बंद कर लिया। फिर ईरान ने आगे कर दिया। ये बहुत बेहतर किया अपनी हुकूमत के लिए, अपने अवाम के लिए, अपनी ईरान ने सॉवरेनिटी के लिए बेहतर किया है कि ये, वरना अगर इसराइल और अमेरिकन मिल के इराक की तरफ यहाँ पर आते और बहुत नुकसान पहुँचाते तो वो इस रीजन के लिए भी खतरनाक होता, मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक होता। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से हमने देखा, अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का एक बयान सामने आया
उन्होंने कहा कि ईरान मुस्तकबिल में भी जौहरी हथियार बनाना चाहेगा तो अमेरिका से निमटना पड़ेगा उससे, और ईरान जो है हमने तबाह कर दिया है, इस तरह के बयानात देना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ पिक्चर देखें तो काफ़ी क्लियर है कि अमेरिका उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाया जिस तरह से वो वाज़े तौर पे कह रहा था। देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, उसकी शहर से इजराइल ने अटैक किया था, लेकिन इजराइल ने रियलाइज कर लिया कि ये जो है ईरान इज नॉट इराक, इट्स नॉट लिबिया, इट इज नॉट सीरिया। जब ये रियलाइज हो गया और अपना इतना नुकसान कर लिया, फिर उसने रियलाइज किया कि ये मेरे बस की बात नहीं, बेहतर है कि इसकी जंग निकाले। और इसमें इसका मतलब ये है कि ईरान इज अ विक्टर। ईरान ने ये अपनी कौम में जाहिर कर दिया कि पूरी कौम जब खड़ी हो जाए तो उस कौम को कोई डिफीट नहीं कर सकता। और इजराइल के लिए बहुत एम्बेरसमेंट है, इजराइल का जरूर खात्मा मिल गया। और अब आप यहाँ पर जोर देना चाहिए कि गजा के अंदर जैसे अफगानिस्तान